लाए हैं किश्ती निकाल कर हम तूफान से, मेरे बच्चों रखना इस मुल्क को संभाल के। कंप्लीट ड्रामा बन करके रह गया ये मुल्क, खुदा की कसम। पाकिस्तान अगर ना बनता तो हम एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अक्सरियत के साथ मुसलमान होते और हम मुसलमानों की आवाज ज्यादा होती, हम ताकतवर ज्यादा होते। कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बना लिया? ये ड्रामेबाजियां सिर्फ पाकिस्तान जैसे अजीम शान, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, अजीम शान मत समझ लेना, मुल्क में ही हो सकती है भाई। बचपन से सिखाया ये गया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर से प्यार पाकिस्तानियों को जिस कदर था, लेकिन अब जाके एक नई फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है। गजा के लिए आपका दिल धड़क रहा है, कर क्या सकते हैं आप? जहां के लिए कुछ कर सकते हैं वहां के लिए कुछ करा। इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड, 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। अगर पाकिस्तान न बनता तो 1947 में ही अखंड भारत कायम हो जाता। बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक एक हिंदू रियासत होती। गुर्बत, बेबसी, अफलास, भूख, नंग, बेरोजगारी, मजबूरी, हेल्पलेसनेस, लॉलेसनेस, एनार्की। इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसीलिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान को फरमाया था कि इट्स द बुलवॉर्क ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक किला है कि अगर पाकिस्तान बीच में न होता और एक बड़ी अखंड भारत की रियासत बन जाती तो पूरी मुस्लिम दुनिया को ये है इंडियानोमी। बहुत से लोग आज ये इतराज करते हैं कि पाकिस्तान अगर ना बनता तो हम एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अक्सरियत के साथ मुसलमान होते और हम मुसलमानों की आवाज ज्यादा होती, हम ताकतवर ज्यादा होते। कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बना लिया? एक बात नोट करें कि अगर पाकिस्तान न बनता तो 1947 में ही अखंड भारत कायम हो जाता। बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक एक हिंदू रियासत होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में मुसलमान इकट्ठे रहते, 22% होते, जो कि तादाद 22% थी हमारी, 80% तो हिंदू थे हमारे ऊपर। अगर अखंड भारत में रहते तो आप सोचे होता क्या कि जो हिंदू रियासत की सरहदें हैं वो अफगानिस्तान और ईरान के साथ और मुसलमान दुनिया से जुड़ी हुई होती, और फिर उसके जो असरात होते, जो अखंड भारत जो फैलना शुरू करता वो पूरी मुसलमान दुनिया को हड़प करना शुरू कर देता। ये पाकिस्तान जो एक किले की हैसियत से बीच में खड़ा हुआ है, ये असल में पूरी मुसलमान दुनिया के मशरकी महाज की हिफाजत कर रहा है। इसीलिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान को फरमाया था कि इट्स द बुलवॉर्क ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक किला है कि अगर पाकिस्तान बीच में न होता और एक बड़ी अखंड भारत की रियासत बन जाती तो पूरी मुस्लिम दुनिया को यह गर्क कर देती। और आज आप ये सारी हिकमतें अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्योंकि अपना रोल उस तरह अदा नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था, उसके बावजूद ये हिंदू फैल फैल कर पूरे मशरक़ वस्ता में फैलना शुरू हो गए। मुसलमान रियासतों को नजरियाती तौर पर मुशरिक बना रहे हैं। पूरे खलीज में और सऊदी अरब में आप देख रहे हैं कि हिंदू बुत परस्ती के मंदिर कायम होना शुरू हो गए। हिंदू उनको गर्क कर रहे हैं, उनके खिलाफ और किरदार तबाह कर रहे हैं अपनी नापाक फिल्मों और फौज गानों और औरतों और तहजीब की वजह से, और मुसलमानों को मुशरिक करते चले जा रहे हैं। और इसराइल के साथ जो हिंदुओं का इस हिंदू रियासत का ताल्लुक है, पूरे मशरक़ वस्ता में मुसलमानों की तबाही का बाइस बन रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान बीच में होता ही नहीं और ये अखंड भारत होता तो सोचे तब कितनी बड़ी तबाही बर्पा होती। ये तो पाकिस्तान है जिसने एक बंद बांधा हुआ है इस हिंदुत्व के सामने। भारत की हुकूमत का ये फैसला है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? तो देखिए 1991 में ये किया गया था कि उस वक्त सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए 1991 में भारत में कि उन्होंने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में भारत में जो पहुंचे थे वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे, और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए, ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। कोई 20 के करीब पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर कश्ती में सवार होकर मस्कत जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कश्ती भटक गई रास्ता, और 3 हफ्ते वो समंदर में सरवाइव किए हैं बगैर खाने के और पानी के, और जो जितना कुछ था वो सर्फ हो गया होगा। 3 हफ्ते का तो नहीं होगा सर। और बड़ी बुरी हालत में कुछ लकीली माहीगीर वहां पर पहुंच गए, और बड़ी बुरी हालत में माहीगीरों ने उनको देखा और उसके बाद अपनी कश्ती में लाया और उनको खाने पीने के लिए दिया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, उनको थोड़ी कुछ होश आई है। पता ये लगा जी कि ये 20 में से 17 सर्वाइव किए हैं, 3 जाँ बहक हो गए हैं। जो 17 हैं उनकी हालत बड़ी नाजुक थी। मकसद ये था कि ईरान के रास्ते किसी तरह मस्कत चले जाएं, लेकिन अब क्योंकि माहीगीरों ने उनको खाना दिया, पानी दिया और उसके बाद इरानियन अथॉरिटीज़ के सपोर्ट कर दिया, तो पाकिस्तान की प्राउड एजेंसी FIA के ज़रिए से अब उन 17 पाकिस्तानियों को वापस रियासत पाकिस्तान में ले आया जाएगा।
सवाल ये है मेरा कि ये जो 20 पाकिस्तानी गुर्बत, बेबसी, अफलास, भूख, नंग, बेरोज़गारी, मजबूरी, हेल्पलेसनेस, लॉलेसनेस, एनार्की, सियासी अदम इस्तेहकाम, मौशी अदम इस्तेहकाम, समाजी अदम इस्तेहकाम, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये जो 20 पाकिस्तानी जा रहे थे, ये इन वजह से जा रहे थे, ये इस वजह से जा रहे थे जो वजूहात मैं आपको गिनवा रहा हूँ। तो आप उनका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखें, और ये कोई पहली खबर नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी खबरें आ चुकी हुई हैं और बहुत सारे आप सुन चुके हैं वाकयात इस तरह के, और लोग अपनी जानें गंवा देते हैं पाकिस्तान से इलीगल तरीके से निकलने के चक्कर में। कोई यूरोप, इटली, टर्की जाने की कोशिश कर रहा है, कोई मस्कत जाने की कोशिश कर रहा है, जान का रिस्क लेते हैं, अपने बच्चों के यतीम होने का रिस्क लेते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप देख रहे हैं इंडियानोमी।